ये पूर्वांचल को एम्स देकर के मैंने यहां के गरीबों की बीमारी की भी चिंता करने का काम ईमानदारी के साथ किया है मेरे भाई। भारत में किसी मरीज के सांसों की डोर टूटने लगती है, तमाम अस्पताल जवाब देने लगते हैं, तो आखिरी उम्मीद के तौर पर एक अस्पताल का नाम बचता है एम्स, यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। लेकिन एम्स होना अपने आप में उत्कृष्टता का प्रमाण नहीं रह जाता जब आपके सामने गोरखपुर एम्स का नाम आता है। एक ऐसा संस्थान जिसमें उद्घाटन के 33 महीने बाद भी सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं शुरू नहीं हो पाई, जहां कार्डियोलॉजी जैसा अहम विभाग एक डॉक्टर के भरोसे चल रहा है, जहां लंदन से मशीनें मंगाई जाती हैं, फिर साल भर मशीनें पड़ी रहती हैं और चूहे तार कुतर देते हैं। यहां तक कि पिछले 9 महीनों में 2 निदेशकों को पद से हटा दिया गया है क्योंकि उन पर अपने बच्चों को चोर गली से दाखिला देने के आरोप लगे हैं। इंडिया टुडे मैगजीन में छपी हमारे साथी आशीष मिश्र की इस खास रिपोर्ट के जरिए देखिए कि कैसे विवादों के बुखार से बेहाल है गोरखपुर एम्स। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। तारीख थी 29 सितंबर और मौका था विश्व हृदय दिवस का। बाकी दूसरे एम्स दिल की बीमारियों से बचाव के लिए सेमिनार और जागरूकता कार्यक्रम कर रहे थे, लेकिन गोरखपुर एम्स में सन्नाटा पसरा था क्योंकि यहाँ का कार्डियोलॉजी विभाग महज एक डॉक्टर के भरोसे है, वो भी दिल की मामूली बीमारियों के डॉक्टर। अगर किसी गंभीर मरीज को एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी की जरूरत पड़ गई तो उसका भगवान ही मालिक है। यहाँ हार्ट पेशेंट्स के इलाज के लिए कैथ लैब ही नहीं है, अब जाकर इसे बनाने के प्रयास हो रहे हैं। कैंसर मरीजों की रेडियोथेरेपी के लिए यहाँ 2 साल पहले कोशिशें शुरू हुई। पिछले साल अगस्त में 18 करोड़ रुपए खर्च करके लंदन से अत्याधुनिक और महंगी मशीनें खरीदी गईं। इन मशीनों को एम्स के ओपीडी ब्लॉक की बगल में रेडियोथेरेपी बंकर बनाकर रख दिया गया। ये मशीनें साल भर वहीं पड़ी रहीं। इस साल अगस्त में पता चला कि इनमें कई तार चूहों ने कुतर डाले हैं। ये बात कंपनी को बताई गई। लंदन से कर्मचारी आए, जांच की तो पता चला कि लंबे समय से इस्तेमाल न होने से मशीन के कुछ पार्ट भी ठीक से काम नहीं कर रहे। कैंसर पेशेंट्स के लिए ये मशीनें कब उपलब्ध होंगी, इसका कोई जवाब अभी प्रशासन के पास नहीं है। मरीजों के पास एकमात्र विकल्प ये बचता है कि वे कहीं और जाकर अपना इलाज कराएं। आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि इस अस्पताल की स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे कराह रही हैं। यहाँ डॉक्टरों के कुल 183 पद हैं, जिनमें से केवल 123 पद ही भरे हुए हैं, 60 खाली हैं। न्यूरोलॉजी, यूरोलॉजी और किडनी की बीमारियों के इलाज के लिए नेफ्रोलॉजी विभाग में एक भी डॉक्टर नहीं है। न्यूरो सर्जरी विभाग में एक ही डॉक्टर है। सर्जरी के लिए मरीजों को कई महीने इंतजार करना पड़ता है। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी और सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग भी डॉक्टरों के अभाव में संचालित नहीं है। डायबिटीज़, थायराइड जैसी बीमारियों का स्पेशलाइज्ड इलाज मुहैया कराने के लिए एंडोक्राइन विभाग में भी डॉक्टर की कमी है। हार्ट के गंभीर मरीजों की बाईपास सर्जरी के लिए कार्डियोवैस्कुलर थोरेसिक सर्जरी विभाग भी डॉक्टर की बाट जोह रहा है। ऑपरेशन थिएटर ब्लॉक में कुल 14 मॉड्यूलर ओटी और इमरजेंसी में 2 ऑपरेशन थिएटर हैं, लेकिन आधे ही चल पा रहे हैं। टेंडर प्रक्रिया में देरी होने से दवाओं और सर्जिकल सामान की उपलब्धता समय पर नहीं रहती। ये तो गोरखपुर एम्स में स्वास्थ्य सुविधा से जुड़ी हुई खामियां हैं, लेकिन दूसरी तरफ शिक्षण में खूब आरोप लग रहे हैं। यहाँ तक कि पिछले 9 महीने में 2 कार्यकारी निदेशक हटाए जा चुके हैं। कारण ये था कि दोनों पर पुत्र मोह हावी था। प्रोफेसर सुरेखा किशोर और प्रोफेसर जीके पॉल दोनों पर आरोप था कि उन्होंने अपने बेटों को फेवर करते हुए यहाँ नियुक्त कर दिया। इसे विस्तार से समझिए हमारे साथी आशीष मिश्र से। गोरखपुर एम्स से हटाए गए वर्तमान में पटना एम्स के निदेशक डॉक्टर जीके पाल के पुत्र औरव पाल ने 31 अगस्त को गोरखपुर एम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में पीजी सीट पर दाखिला लिया था। इसके 3 दिन बाद 3 सितंबर को स्वतः ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये मामला सुर्खियों में तब आया जब अगले दिन एम्स गोरखपुर में सर्जरी विभाग के एचओडी डॉक्टर गौरव गुप्ता ने प्रोफेसर जीके पाल के बेटे का दाखिला 8 लाख से कम आय वाले ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए आरक्षित सीट पर गलत ओबीसी सर्टिफिकेट के आधार पर करा लेने का आरोप लगाया। ये पहला मौका नहीं था जब गोरखपुर एम्स के किसी निदेशक पर अपने बच्चों को सेट करने के लिए धांधली करने का आरोप लगा हो। इससे पहले अपने बेटों को गोरखपुर एम्स में स्थापित करने का प्रयास प्रोफेसर सुरेखा किशोर को भी भारी पड़ गया था। एम्स ऋषिकेश में फिजियोलॉजी विभाग की प्रोफेसर सुरेखा किशोर को जून 2020 में एम्स गोरखपुर का कार्यकारी निदेशक बनाया गया था। वर्ष 2023 में प्रोफेसर सुरेखा किशोर ने अपने बेटों डॉक्टर शिखर किशोर और डॉक्टर शिवल किशोर वर्मा को एम्स गोरखपुर में नियुक्त कर दिया। इसकी शिकायत केंद्रीय सतर्कता आयोग में भी हुई थी।
यह आरोप लगा कि प्रोफेसर सुरेखा किशोर के बेटों की बायोमेट्रिक उपस्थिति दूसरे लोग लगाते हैं। उन पर भ्रष्टाचार के भी कई आरोप लगे। इसी वर्ष 2 जनवरी को प्रोफेसर सुरेखा किशोर का कार्यकाल पूरा होने से 17 महीने पहले ही उन्हें गोरखपुर एम्स की कार्यपालक निदेशक के पद से हटा दिया गया। ये उस एम्स के हालात हैं जिसे यूपी के साथ साथ बिहार के सीमावर्ती इलाकों में भी मरीजों की मदद करनी थी। 112 एकड़ जमीन पर बने इस एम्स का शिलान्यास 22 जुलाई 2016 को पीएम मोदी ने किया था। 2.5 साल बाद 24 फरवरी 2019 को यहां ओपीडी सेवाएं शुरू हुईं। 7 दिसंबर 2021 को पीएम मोदी ने 1400 करोड़ रुपए की लागत से बने इस अस्पताल का लोकार्पण किया। लेकिन 33 महीने बीतने के बाद भी गोरखपुर की स्वास्थ्य सेवाएं पुख्ता नहीं हो पाई हैं। गोरखपुर मंडल में तैनात रहे स्वास्थ्य विभाग के रिटायर्ड संयुक्त निदेशक आरबी सिंह कहते हैं, जिन उद्देश्यों के लिए इस एम्स की स्थापना की गई थी वे अभी तक पूरी नहीं हो पाई हैं। यहाँ डॉक्टरों के आपसी झगड़ों और गड़बड़ियों ने मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने में बाधा पैदा की है। 20 मार्च 2023 को एम्स गोरखपुर में एनाटॉमी के एचओडी के पद पर नियुक्त हुए प्रोफेसर कुमार सतीश रवि पर नियुक्ति के लिए फर्जी डिग्री और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाने का आरोप लगा। जनरल बॉडी और इंस्टीट्यूट बॉडी की जांच के बाद वे पद से बर्खास्त हो गए। प्रोफेसर रवि के मामले में राजनीति भी तेज हो गई। 2 केंद्रीय मंत्री खुलकर सामने आ गए। चिराग पासवान और कमलेश पासवान ने मामले की नए सिरे से निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर है। अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय नए सिरे से इसकी जांच करा रहा है। ये थी कहानी गोरखपुर एम्स की। आपके शहर में स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।